मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह एक ऐसा वाकया है जो मेरे एक रिश्तेदार के मोहल्ले में हुआ था, और जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो मेरी रूह कांप गई थी। हम औरतें तो खास तौर पर इन चीज़ों को ज़्यादा महसूस करती हैं ना। जब कोई अदृश्य ताकत आसपास होती है तो हमारा दिल पहले ही चेतावनी देने लगता है। तो आइए, मैं आपको उस पुराने मोहल्ले की उस मस्जिद के बारे में बताती हूँ जहाँ रात के अंधेरे में कुछ ऐसा चलता था जो इंसान नहीं था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी रहस्यमयी कहानियाँ आपसे छूटे नहीं। और हाँ, कहानी खत्म होने पर मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप किस शहर से सुन रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज़ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है एक बहुत पुराने मोहल्ले की, जहाँ की गलियाँ इतनी तंग थीं कि दो लोग मुश्किल से साथ साथ चल पाते थे। पत्थर की पुरानी इमारतें जिनकी दीवारों पर सदियों का इतिहास लिखा हुआ था, और उन्हीं टेढ़ी मेढ़ी गलियों के बीच में खड़ी थी एक मस्जिद, बहुत पुरानी, बहुत खूबसूरत, लेकिन साथ ही बहुत रहस्यमयी। इस मस्जिद के इमाम थे मौलाना सलीम साहब। 75 साल की उम्र, सफ़ेद दाढ़ी और आंखों में इबादत की ऐसी गहराई कि उन्हें देखकर ही सुकून मिल जाता था। मौलाना साहब की एक खासियत थी, वह हर रात तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। आधी रात को जब पूरा मोहल्ला सो जाता, जब गलियों में सन्नाटा पसर जाता, तब मस्जिद में सिर्फ उनकी ही आवाज़ गूंजती थी। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। घड़ी में 2 बज रहे थे। मस्जिद के कोनों में मध्यम रोशनी जल रही थी जो धीमी धीमी हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। मौलाना साहब वुजू करके नमाज के लिए खड़े हुए थे। उनकी आवाज़ शांत और गहरी थी जो मस्जिद की खामोशी में एक अजीब सुकून भर देती थी। सुभान रब्बियल आला। लेकिन अचानक बीच नमाज में ही उन्हें लगा जैसे ऊपर छत पर कोई चल रहा है। बहुत हल्की सी आवाज़, नहीं आवाज़ भी नहीं, बस एक एहसास, जैसे हवा में कोई हरकत हुई हो। मौलाना साहब ने नज़र उठाई, छत की ओर देखा, और तब उन्होंने उसे देखा। एक साया, बिल्कुल स्पष्ट नहीं, बस एक धुंधली सी आकृति जो छत पर धीरे धीरे चल रही थी। पहले तो मौलाना साहब ने सोचा कि शायद किसी पेड़ की छाया होगी या फिर रोशनी का कोई खेल, लेकिन नहीं, यह साया चल रहा था एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित गति से। मौलाना साहब का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने अपनी नमाज पूरी की, लेकिन उनका ध्यान बार बार ऊपर जा रहा था। साया अब भी वहीं था, धीरे धीरे छत के एक छोर से दूसरे छोर तक घूम रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि कोई आवाज़ नहीं थी, न चप्पल की आवाज़, न कपड़ों की सरसराहट, बिल्कुल कुछ नहीं। बस वह साया, मौन, रहस्यमयी और डरावना। नमाज खत्म करके मौलाना साहब खड़े हुए। उन्होंने हिम्मत जुटाई और छत की सीढ़ियों की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी गंध घुल गई। यह गंध कैसे बताऊं आपको, जैसे कोई बहुत पुरानी बंद चीज़ खुल गई हो, जैसे सदियों से बंद कोई तहखाना अचानक खुल जाए और उसकी बासी हवा बाहर निकले, थोड़ी मीठी, थोड़ी कड़वी और बहुत ही अजीब। मौलाना साहब रुक गए। उन्होंने ऊपर देखा। साया अब नहीं था। वह धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़े। छत का दरवाज़ा बंद था, अंदर से बंद। उन्होंने दरवाजे को ध्यान से देखा। चेन लगी हुई थी, ताला भी था। कोई बाहर से आया ही नहीं हो सकता था। तो फिर वह साया किसका था? मौलाना साहब ने अपने आप को समझाया कि शायद यह उनका भ्रम था। उम्र हो रही है, आंखें भी कमज़ोर हो रही हैं, शायद कुछ गलत देख लिया होगा। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और वापस नीचे आ गए। लेकिन रात भर उन्हें नींद नहीं आई। बार बार वही साया, वही गंध, वही एहसास उनके मन में घूमता रहा। और एक बात और, जब वह साया चल रहा था तो उन्हें लगा था जैसे वह उन्हें देख रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ यह सुनने में अजीब लगता है। बिना चेहरे का एक साया, ओ दिखा लिखा है। लेकिन मौलाना साहब को यही महसूस हुआ था।
जैसे कोई अदृश्य निगाह उन पर टिकी हुई थी, उनकी हर हरकत को देख रही थी, उनकी हर सांस को सुन रही थी। सुबह हुई, मस्जिद में नमाजियों की भीड़ आई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मौलाना साहब का चेहरा, उनका चेहरा पीला था, थका हुआ था। उनकी आंखों में एक बेचैनी थी जो किसी ने नहीं देखी, लेकिन थी। दिन भर वह सोचते रहे, क्या था वह, कौन था वह, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह फिर से आएगा। और रात हुई, फिर से वही समय, वही सन्नाटा, वही मस्जिद। मौलाना साहब ने तहज्जुद की नमाज के लिए वुजू किया। इस बार उन्होंने छत की ओर पहले ही नज़र डाल ली। कुछ नहीं था। उन्हें थोड़ा सुकून मिला। शायद कल वाकई उनका भ्रम था, लेकिन नहीं। जैसे ही उन्होंने नमाज शुरू की, वह फिर से आ गया। साया, इस बार पहले से ज़्यादा स्पष्ट, इस बार पहले से ज़्यादा करीब। वह छत के बीचों बीच खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे वह मौलाना साहब का इंतज़ार कर रहा हो। और फिर वह हिला। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वह साया मौलाना साहब की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल कुछ अजीब थी, इंसानों की तरह नहीं थी। कदम ज़मीन को छू नहीं रहे थे। वह जैसे हवा में तैर रहा हो, फिसल रहा हो। मौलाना साहब की सांसें रुक गईं। उनके हाथ कांपने लगे, लेकिन उन्होंने नमाज नहीं तोड़ी। वह जानते थे कि नमाज में इंसान सबसे ज़्यादा महफूज होता है, अल्लाह की पनाह में होता है। अल्लाहु अकबर। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन वह पढ़ते रहे। और साया छत के किनारे आकर रुक गया, बिल्कुल किनारे पर, जहाँ से नीचे मस्जिद का हॉल दिखता था। वह वहीं खड़ा हो गया, जैसे कोई पहरेदार हो। बस खड़ा, स्थिर, मौन। और फिर वह गंध फिर से आई, इस बार और तेज, इतनी तेज कि मौलाना साहब की आंखों में पानी आ गया। यह गंध, यह सिर्फ एक गंध नहीं थी, यह एक संदेश थी, एक चेतावनी थी। नमाज खत्म हुई। मौलाना साहब ने धीरे से सलाम फेरा, और जब उन्होंने फिर से ऊपर देखा, साया गायब था। लेकिन इस बार कुछ बदल गया था। इस बार मौलाना साहब को यकीन हो गया था कि यह कोई भ्रम नहीं है, यह कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है, यह असली है, बहुत असली। और यह हर रात आएगा, हर रात, थोड़ा और करीब। मौलाना साहब ने उस रात अपने कमरे में बैठकर बहुत देर तक दुआएं पढ़ीं। उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ी और कलमा शरीफ दोहराया। लेकिन उनके दिल में जो डर बैठ गया था, वह दुआओं से भी नहीं जा रहा था, क्योंकि मौलाना साहब जानते थे यह तो बस शुरुआत थी। 2 दिन बीत गए। मौलाना साहब ने किसी को कुछ नहीं बताया। वह जानते थे कि अगर उन्होंने किसी से कहा तो लोग उन्हें पागल समझेंगे या फिर डर जाएंगे और मस्जिद आना बंद कर देंगे। और यह मस्जिद, यह पवित्र जगह खाली नहीं रह सकती थी। लेकिन तीसरी रात सब कुछ बदल गया। उस शाम को मगरिब की नमाज के बाद मौलाना साहब मस्जिद में अकेले बैठे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवा में नमी का एक अलग ही एहसास था। ठंडक थी, लेकिन वह ठंडक मौसम की नहीं थी, वह कुछ और थी। मौलाना साहब वुजू के लिए उठे। मस्जिद में एक छोटा सा वुजू खाना था, जहां एक नल लगा हुआ था और दीवार पर एक छोटा सा शीशा टंगा हुआ था। मौलाना साहब ने नल खोला, पानी शुरू हुआ और तभी उन्हें महसूस हुआ पीछे कोई खड़ा है। आप जानती हैं ना वह एहसास, जब कोई आपके बिल्कुल पीछे खड़ा हो, आपकी सांसों को सुन रहा हो, लेकिन आवाज़ न करे, बस खड़ा हो। मौलाना साहब को वही एहसास हुआ। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। वह पानी भरते हुए रुक गए। धीरे धीरे उन्होंने अपना सिर उठाया और शीशे में देखा। उनके पीछे कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन एहसास अब भी था, वह मौजूदगी अब भी थी। मौलाना साहब ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वुजू खाना खाली था, लेकिन उनके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उन्हें अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन्होंने जल्दी जल्दी वुजू पूरा किया और बाहर निकल आए। लेकिन जैसे ही वह मस्जिद के मुख्य हॉल में आए, उनकी नज़र ऊपर छत पर गई और उनका दिल थम गया। साया वहाँ था,
इस बार दिन में, इस बार मगरिब की नमाज के समय। सूरज अभी पूरी तरह से डूबा नहीं था और बाहर से हल्की रोशनी आ रही थी, लेकिन वह साया, वह फिर भी दिख रहा था। और इस बार वह सिर्फ चल नहीं रहा था, वह छत के किनारे खड़ा था और जैसे नीचे झांक रहा था, बिल्कुल मौलाना साहब की ओर। मौलाना साहब जम गए, उनके पैर जैसे ज़मीन में गड़ गए। वह हिल नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, बस देख रहे थे उस साये को जो अब धीरे धीरे हिलने लगा था। साये की चाल, मैं आपको कैसे बताऊं उसकी चाल के बारे में। वह इंसानों की तरह नहीं चलता था, उसके कदम ज़मीन को नहीं छू रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे डोरी से बांधकर खींच रहा हो, या फिर जैसे वह पानी में तैर रहा हो। उसकी गति धीमी थी लेकिन निरंतर थी, रुकती नहीं थी। और सबसे डरावनी बात, उसका कोई चेहरा नहीं था। सिर था लेकिन चेहरा नहीं, बस एक काली खाली जगह जो मौलाना साहब की ओर मुड़ी हुई थी। मौलाना साहब की ज़बान सूख गई। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, या अल्लाह, ये क्या है? और जैसे उनकी आवाज़ सुनकर साया रुक गया, बिल्कुल स्थिर हो गया। मौलाना साहब की सांसें थम गईं। कुछ सेकंड ऐसे लगे जैसे घंटों बीत गए हों, और फिर साया धीरे धीरे पीछे हटने लगा, छत के दूसरे छोर की ओर, और फिर गायब हो गया। मौलाना साहब वहीं खड़े रह गए, कांपते हुए, सहमे हुए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, हालांकि मौसम ठंडा था। उस रात तहज्जुद की नमाज पढ़ते समय साया फिर आया, लेकिन इस बार वह और भी करीब था, छत के बिल्कुल बीच में। और इस बार वह सिर्फ खड़ा नहीं था, इस बार वह हिल रहा था, ऐसे जैसे कोई धीमी लय में झूम रहा हो। कोई अजीब सी हरकत जो न तो नृत्य थी न ही कोई सामान्य हलचल, बस हिल रहा था। और फिर वह गंध फिर से आई, लेकिन इस बार उसमें कुछ और भी मिला हुआ था, जैसे जली हुई लकड़ी या फिर जले हुए कपड़े। एक तीखी चुभने वाली गंध जो नाक और गले को जलाने लगी। मौलाना साहब का दम घुटने लगा। उन्होंने नमाज जल्दी जल्दी पूरी की और उठ खड़े हुए। उन्हें लगा जैसे मस्जिद की दीवारें उन पर गिर पड़ेंगी। हवा भारी हो गई थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और तभी मस्जिद की दीवारें कांप उठीं। हाँ, दीवारें। ऐसा नहीं था कि कोई भूकंप आया, नहीं, यह कुछ और था, जैसे किसी ने मस्जिद को झकझोर दिया हो। एक हल्की सी कंपी जो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आई और चली गई। मौलाना साहब घबरा गए। उन्होंने चारों ओर देखा, मस्जिद की लाइटें टिमटिमाने लगीं। ऊपर पंखा जो बंद था अचानक धीरे धीरे घूमने लगा, बहुत धीरे, जैसे किसी ने उसे हल्के से धक्का दिया हो। अब या अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा, मौलाना साहब ने कहा और तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़े। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बार फिर ऊपर देखा। साया अब भी वहीं था, लेकिन इस बार वह हिल नहीं रहा था। वह बिल्कुल स्थिर था और ऐसा लग रहा था जैसे वह मौलाना साहब को विदा कर रहा हो, जैसे कह रहा हो, कल मिलते हैं। मौलाना साहब को अब एक बात समझ आ गई थी, यह कोई मजाक नहीं था, यह कोई भ्रम नहीं था, यह कोई मानसिक खेल नहीं था, यह असली था। कुछ बड़ा, पुराना और बहुत ही खतरनाक जाग रहा था, और मस्जिद में सिर्फ मौलाना साहब ही इसे देख पा रहे थे। क्यों? यह सवाल उन्हें रात भर परेशान करता रहा। अगली सुबह मौलाना साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। रात भर उन्हें नींद नहीं आई थी। जब भी वह आंखें बंद करते, उन्हें वही साया दिखता, छत पर चलता हुआ, उनकी ओर देखता हुआ। फज्र की नमाज के बाद जब सब लोग चले गए तो मौलाना साहब मस्जिद के एक पुराने कमरे में गए। यह कमरा मस्जिद के पीछे था, जहां बहुत पुराने दस्तावेज, किताबें और रजिस्टर रखे हुए थे। धूल की मोटी परत, मकड़ी के जाले और सीलन की गंध। यह कमरा सालों से ठीक से साफ नहीं किया गया था। मौलाना साहब ने एक पुरानी अलमारी खोली। उसमें बहुत पुराने कागजात थे, मस्जिद के निर्माण के समय के, दान के रिकॉर्ड और कुछ उर्दू में लिखे हुए पत्र। मौलाना साहब को याद आया कि उनके पिताजी, जो इस मस्जिद के पहले इमाम थे, ने एक बार कहा था
कि इस मस्जिद का एक अजीब इतिहास है। मौलाना साहब ने एक एक करके कागजात देखने शुरू किए और फिर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। जिल्द फटी हुई थी, पन्ने पीले पड़ गए थे, लेकिन लिखावट अब भी पढ़ी जा सकती थी। उन्होंने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, इस मस्जिद के नीचे तहखाना है, उसे कभी मत खोलना। मौलाना साहब का दिल धड़क उठा। उन्होंने आगे पढ़ा, यह मस्जिद 1847 में बनाई गई थी, लेकिन इससे पहले यहाँ एक पुराना कब्रिस्तान था और उस कब्रिस्तान में एक ऐसी कब्र थी जिस पर कोई नाम नहीं था। सिर्फ एक पत्थर पर अरबी में लिखा था, यहाँ वह है जो दिखता नहीं लेकिन सुनता है सब कुछ। जब मस्जिद बनाई जा रही थी तो मजदूरों ने उस कब्र के नीचे एक तहखाना खोज निकाला। वह तहखाना इतना पुराना था कि कोई नहीं बता सकता था कि वह कब बना था। तहखाने की दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे और एक अरबी इबारत लिखी हुई थी। उस इबारत का मतलब था, अदृश्य कैदी को जगाना मत, वह नींद से बड़ा है। मस्जिद बनाने वालों ने फैसला किया कि तहखाने को बंद कर दिया जाए। उन्होंने उस पर मोटी दीवार बना दी और मस्जिद के फर्श के नीचे उसे छुपा दिया। सालों तक किसी को इसके बारे में पता नहीं चला, लेकिन कहा जाता है कि जो भी इंसान अकेले में आधी रात को पूरी निष्ठा से इबादत करता है, उस अदृश्य कैदी को उसकी आवाज़ सुनाई देती है और वह धीरे धीरे जागने लगता है। मौलाना साहब के हाथ कांप गए। डायरी उनके हाथों से फिसलकर नीचे गिर गई। उन्हें समझ आ गया, वह साया जो वह देख रहे थे वह कोई भूत नहीं था, कोई परछाई नहीं थी। वह वो अदृश्य कैदी था, वह जिन्न था और वह जाग रहा था। मौलाना साहब ने तेजी से डायरी के आखिरी पन्ने पलटे। वहाँ हाथ से खींचा हुआ एक नक्शा था, मस्जिद का नक्शा, और उसमें दिखाया गया था कि तहखाने का दरवाज़ा कहाँ है। मौलाना साहब का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। नक्शे के मुताबिक तहखाने का दरवाज़ा मस्जिद के मेन हॉल में ही था, मिंबर के पीछे, एक पुराने कालीन के नीचे। मौलाना साहब उठे और मेन हॉल की ओर चल पड़े। उनके कदम भारी हो रहे थे, जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो, लेकिन वह जानते थे कि उन्हें जाना होगा। उन्हें देखना होगा कि वह तहखाना अभी भी वहाँ है या नहीं। मिंबर के पीछे पहुंचकर उन्होंने पुराना कालीन हटाया और वहाँ फर्श में एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का दरवाज़ा था। उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था जो इतना पुराना था कि उस पर काई जम गई थी। मौलाना साहब ने हिम्मत करके दरवाजे को छुआ। उसी वक्त एक ठंडी हवा का झोंका आया, इतना ठंडा कि मौलाना साहब की उंगलियां सुन्न हो गईं। और फिर वह गंध, वही गंध जो पिछली रातों में आती थी, लेकिन इस बार वह और भी तेज थी और वह दरवाजे की दरारों से आ रही थी। मौलाना साहब पीछे हट गए। उन्हें लगा जैसे नीचे से कोई सांस ले रहा है, गहरी धीमी सांसें जो दरवाजे को हल्का सा हिला रही थीं। या अल्लाह, मौलाना साहब फुसफुसाए। उन्होंने तय किया कि शाम तक वह इस बारे में और पता लगाएंगे, लेकिन अब भी उन्हें किसी से इस बारे में बात नहीं करनी थी। अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया तो मस्जिद बंद हो सकती थी। दिन भर मौलाना साहब बेचैन रहे। उन्होंने कुछ खाया नहीं, बस पानी पिया। उनका मन बार बार उस तहखाने की ओर जा रहा था। क्या वाकई वहाँ कुछ है? क्या वह जिन्न सच में वहाँ कैद है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वह जाग रहा है तो उसे रोका कैसे जाए? शाम हुई। मगरिब की नमाज के बाद सब लोग चले गए। मौलाना साहब ने मस्जिद के सारे दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई और फिर उन्होंने वह फैसला किया जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने तहखाने का ताला तोड़ने का फैसला किया। मौलाना साहब एक भारी हथौड़ा लेकर आए। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्हें जानना था कि सच्चाई क्या है। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर उन्होंने ताले पर हथौड़ा मारा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। तीसरी बार में ताला टूट गया और उसी वक्त मस्जिद की सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा अंधेरा। मौलाना साहब की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने मोमबत्ती उठाई, जिसकी रोशनी में उनका चेहरा भूत जैसा लग रहा था। धीरे धीरे उन्होंने दरवाज़ा खोला। एक गहरी
काली सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। सीढ़ियां पत्थर की थीं और उन पर काई जमी हुई थी। नीचे से ठंडी हवा आ रही थी और उसके साथ वह गंध, वह भयानक सड़ी हुई गंध। मौलाना साहब ने एक कदम सीढ़ी पर रखा। पत्थर फिसलन भरा था। धीरे धीरे वह नीचे उतरने लगे। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3, 10, 15। सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं और जितना नीचे जाते उतनी ठंडक बढ़ती जा रही थी। आखिरकार 20वीं सीढ़ी के बाद एक छोटा सा तहखाना आया। दीवारें नम थीं, छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं और सामने की दीवार पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। मौलाना साहब ने मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा, जगाना नहीं, वह नींद से बड़ा है। यही वही चेतावनी थी जो डायरी में लिखी हुई थी, लेकिन इस चेतावनी के नीचे और भी कुछ लिखा था। नई लकीरें, जैसे किसी ने अभी अभी खरोंच कर लिखा हो, बहुत देर हो चुकी है। मौलाना साहब का खून जम गया और तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आई, धीमी, टूटी टूटी, जैसे सदियों से किसी ने बोला न हो, कैद टूट चुकी है। मौलाना साहब ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन मोमबत्ती की रोशनी में एक साया दिखा। वही साया जो छत पर चलता था, लेकिन इस बार वह साफ दिख रहा था। लंबा, बहुत लंबा, करीब 7 फुट ऊंचा, काला, गहरा काला। उसका कोई चेहरा नहीं था। सिर पर बस एक खाली जगह थी। हाथ लंबे थे, उंगलियां नुकीली थीं और पैर जमीन से 2 इंच ऊपर थे। वह तैर रहा था, हवा में तैर रहा था। मौलाना साहब की जबान सूख गई। वह चीखना चाहते थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। मोमबत्ती उनके हाथ से गिर गई। अंधेरा, पूरा अंधेरा, और उस अंधेरे में वह आवाज फिर से आई, तुमने मुझे जगाया। मौलाना साहब दौड़े। वह अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों की ओर भागे। उनके पैर फिसल रहे थे, लेकिन वह रुके नहीं। ऊपर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था, जैसे कोई नीचे से उसे पकड़े हुए हो। मौलाना साहब ने पूरी ताकत लगाई और दरवाज़ा जोर से खींचा। आखिरकार दरवाज़ा बंद हुआ। उन्होंने उस पर कालीन डाल दिया और पीछे हट गए। उनकी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था। और फिर उन्होंने ऊपर छत की ओर देखा। साया वहां था, इस बार पहले से भी ज्यादा साफ, और वह अब चल नहीं रहा था। वह सीधे मौलाना साहब के ऊपर खड़ा था और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वह नीचे की ओर उतरने लगा। मैं जानती हूं कि यह सुनकर आपको भी डर लग रहा होगा। मुझे भी जब पहली बार यह कहानी सुनी थी तो रात भर नींद नहीं आई थी, लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल में यह तो बस शुरुआत थी। मौलाना साहब वहीं खड़े रह गए, जैसे उनके पैर ज़मीन में गड़ गए हों। वह साया धीरे धीरे छत से नीचे उतर रहा था, बिल्कुल उनकी ओर। ऐसा नहीं था कि वह कूद रहा था या गिर रहा था, नहीं, वह बस उतर रहा था, जैसे कोई लिफ्ट में बैठा हो और धीरे धीरे नीचे आ रहा हो। मौलाना साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन वह रुके नहीं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। और जैसे ही उन्होंने यह आयत पढ़ी, साया थोड़ा रुक गया, जैसे उसे कुछ तकलीफ हुई हो। वह थोड़ा पीछे हटा और फिर एक अजीब सी आवाज़ निकली। चीख नहीं थी, गुर्राहट नहीं थी, बस एक हवा की सी आवाज़, जैसे तेज हवा किसी खोखली जगह से गुजर रही हो। मौलाना साहब ने हिम्मत करके छत की ओर दौड़ लगाई। उन्हें पता था कि अगर वह इस जिन्न को रोकना चाहते हैं तो उन्हें छत पर जाना होगा। उन्हें देखना होगा कि यह कहाँ से आ रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उनके पैर कांप रहे थे। छत के दरवाजे तक पहुँचे। दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन यह कैसे हो सकता है? उन्होंने खुद इसे बंद किया था, चेन लगाई थी, ताला लगाया था। मौलाना साहब ने धीरे धीरे दरवाज़ा पूरा खोला और छत पर कदम रखा, और जो उन्होंने देखा वह उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक नज़ारा था। छत पूरी तरह से खाली थी, कोई इंसान नहीं था, लेकिन हवा में जैसे कोई मौजूदगी थी, घनी, भारी, डरावनी।
और फिर मौलाना साहब ने उसे देखा। छत के बिल्कुल किनारे पर वह साया खड़ा था, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक साया नहीं था। इस बार वह साफ दिख रहा था। एक जिन्न, लंबा, बहुत लंबा। उसका शरीर काला था, लेकिन वह ठोस नहीं था, जैसे धुएं से बना हो। चेहरे की जगह एक खाली काली जगह थी। हाथ लंबे थे और उंगलियां नुकीली थीं, जैसे कोई हथियार हो। और सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन से करीब 1 फुट ऊपर थे। वह हवा में तैर रहा था। मौलाना साहब का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे हटना चाहते थे, लेकिन उनके पैर हिल नहीं रहे थे। और तब वह जिन्न धीरे धीरे घूमा। उसका चेहरा मौलाना साहब की ओर मुड़ा। हालांकि कोई आंखें नहीं थीं, लेकिन मौलाना साहब को लगा जैसे वह उन्हें घूर रहा है, सीधे उनकी रूह में देख रहा है। और फिर वह आवाज आई, मंद, टूटी टूटी, भयानक। कैद टूट चुकी है। मौलाना साहब ने हिम्मत जुटाई और बोले, तू कौन है? क्या चाहता है तू? जिन्न कुछ देर चुप रहा। फिर वह धीरे धीरे मौलाना साहब की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल बहुत अजीब थी। कदम नहीं उठ रहे थे, बस वह फिसल रहा था, जैसे बर्फ पर कोई स्केटिंग कर रहा हो। मैं वह हूं जो सुनता है सब कुछ, जिन्न ने कहा। मौलाना साहब के रोंगटे खड़े हो गए। तुझे किसने कैद किया था? वे जो मुझसे डरते थे सदियों पहले, लेकिन अब मैं आजाद हूं। तू क्या चाहता है? जिन्न एक पल रुका, फिर उसने अपना लंबा हाथ उठाया और मस्जिद के नीचे मोहल्ले की ओर इशारा किया। यह सब मेरा है अब। मौलाना साहब का दिल डूब गया। उन्हें समझ आ गया कि यह जिन्न सिर्फ मस्जिद में नहीं रहना चाहता, वह पूरे मोहल्ले पर कब्जा करना चाहता है। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मौलाना साहब ने कहा, अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए। यह अल्लाह का घर है और इस मोहल्ले के लोग अल्लाह की अमानत हैं। जिन्न ने एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे हंसी हो, लेकिन बहुत भयानक। तुम मुझे नहीं रोक सकते। और अचानक छत के नीचे से एक जोरदार आवाज आई, धमाका। मस्जिद कांप उठी। मौलाना साहब का संतुलन बिगड़ गया और वह लड़खड़ाकर गिर गए। नीचे देखा तो तहखाने का दरवाजा फट गया था। वह जमीन से बाहर निकलकर ऊपर उठ गया था और उसके नीचे से काला धुआं निकल रहा था। ताला टूट चुका था पूरी तरह से। मौलाना साहब उठे और तेजी से नीचे की ओर भागे। जिन्न ने उन्हें नहीं रोका। वह बस वहीं खड़ा रहा, छत के किनारे पर, और मोहल्ले की ओर देखता रहा, जैसे योजना बना रहा हो, जैसे सोच रहा हो कि किससे शुरुआत करे। रात खत्म हुई, लेकिन मौलाना साहब को नींद नहीं आई। वह अपने कमरे में बैठे रहे, तस्बीह पकड़े, दुआएं पढ़ते रहे। उन्हें पता था कि अब खतरा सिर्फ उन पर नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले पर मंडरा रहा है। सुबह हुई। फज्र की अजान का वक्त हो गया। मौलाना साहब नमाज के लिए तैयार हुए, लेकिन जैसे ही वह मस्जिद के मेन हॉल में पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब लगा। मिंबर के पास रेत पड़ी हुई थी। रेत? मस्जिद में रेत कहाँ से आई? मौलाना साहब नज़दीक गए। यह सामान्य रेत नहीं थी, यह बहुत बारीक थी और थोड़ी काली थी, जैसे राख और रेत का मिश्रण हो। और उस रेत पर निशान बने हुए थे, पैरों के निशान। लेकिन यह इंसान के पैरों के निशान नहीं थे। ये लंबे थे, बहुत लंबे, और पीछे की ओर मुड़े हुए थे, जैसे किसी ने उल्टे पैर चलकर यह निशान बनाए हों। मौलाना साहब का खून ठंडा हो गया। उन्होंने जल्दी से नमाजियों को बुलाया। लोग आने लगे, और जब उन्होंने यह निशान देखे कि मी बाम मी एहे, तो सब हैरान रह गए। मौलाना साहब, ये क्या है? एक बुजुर्ग ने पूछा। मुझे नहीं पता, मौलाना साहब ने झूठ बोला। वह नहीं चाहते थे कि लोग डर जाए। शायद कोई बच्चा शरारत कर गया होगा, लेकिन सबको पता था कि यह कोई शरारत नहीं थी। यह निशान, ये बहुत अजीब थे, बहुत डरावने थे। नमाज के बाद मौलाना साहब ने फौरन उन निशानों को साफ करवा दिया, लेकिन उनका दिल बेचैन था। वह जानते थे कि जिन्न अब मस्जिद में ही नहीं, बल्कि अंदर घुस चुका था।
दिन भर मस्जिद में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन शाम होते ही मौलाना साहब को फिर से वह एहसास होने लगा जैसे कोई देख रहा हो, हर कोने से, हर दीवार से, हर छाया से। मगरिब की नमाज के बाद एक नमाजी मौलाना साहब के पास आया। मौलाना साहब, मुझे एक अजीब चीज़ दिखी। क्या? मौलाना साहब ने पूछा। जब मैं वुजू कर रहा था तो मुझे लगा जैसे शीशे में किसी का साया दिख रहा है, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मौलाना साहब का दिल धड़क उठा। तुम्हें कैसा साया दिखा? वो कुछ समझ नहीं आया मौलाना साहब, बस एक लंबी सी काली आकृति, बहुत अजीब। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों का धोखा होगा। मौलाना साहब चुप रह गए। वह जानते थे कि यह कोई धोखा नहीं था, जिन्न अब और लोगों को भी दिखने लगा था। रात हुई। ईशा की नमाज के बाद मौलाना साहब अकेले रह गए। उन्होंने तय किया कि आज रात वह छत पर ही रहेंगे। उन्हें देखना था कि जिन्न अब क्या करने वाला है। वह छत पर गए। रात साफ थी, चांद निकला हुआ था, ठंडी हवा चल रही थी। मौलाना साहब एक कोने में बैठ गए और तस्बीह पकड़कर जिक्र करने लगे। घंटा बीत गया, कुछ नहीं हुआ। 2 घंटे बीत गए, सब कुछ शांत था। और फिर ठीक आधी रात को हवा का रुख बदल गया। अचानक से तेज हवा चलने लगी, इतनी तेज कि मौलाना साहब की टोपी उड़ने लगी और उस हवा के साथ वह गंध फिर आई, वही सड़ी बासी पुरानी गंध। मौलाना साहब खड़े हो गए। उन्होंने चारों ओर देखा और फिर उन्होंने उसे देखा। छत के दूसरे छोर पर जिन्न खड़ा था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके चारों ओर और भी साए थे, छोटे छोटे धुंधले साए जो हवा में तैर रहे थे। मौलाना साहब को समझ आ गया, यह जिन्न अकेला नहीं था, वह और भी जिन्नों को बुला रहा था। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मौलाना साहब ने फुसफुसाते हुए कहा। जिन्न ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और नीचे मोहल्ले की ओर इशारा किया, और उसके इशारे के साथ ही एक एक करके सारे छोटे साए नीचे की ओर उड़ने लगे। मौलाना साहब दौड़े। वह छत से नीचे उतरे और मस्जिद के बाहर आए। मोहल्ले में अंधेरा था, सब लोग सो रहे थे, लेकिन मौलाना साहब को दिख रहा था। वे साए एक एक घर में घुस रहे थे। नहीं, मौलाना साहब चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाज़ रात के सन्नाटे में गुम हो गई। अगली सुबह जब मौलाना साहब फज्र की नमाज के लिए गए तो उन्हें पता चला कि मोहल्ले के कई लोगों को रात में बुरे सपने आए थे। किसी को लगा कि कोई उनका गला दबा रहा है, किसी को लगा कि कोई उनके सीने पर बैठा है। कई बच्चे रोते हुए उठे थे, डर से चिल्लाते हुए। मौलाना साहब का दिल बैठ गया। जिन्न ने अपना काम शुरू कर दिया था। उस दिन दोपहर को मौलाना साहब शहर के एक बड़े आलिम से मिलने गए। उन्होंने सब कुछ बताया, तहखाना, जिन्न, साये, सब कुछ। बूढ़े आलिम ने गंभीरता से सुना, फिर बोले, मौलाना सलीम, यह मामला बहुत गंभीर है। यह जिन्न बहुत पुराना है और बहुत ताकतवर है। इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? मौलाना साहब ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें उस तहखाने को फिर से बंद करना होगा, लेकिन इस बार सिर्फ ताला लगाने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें वहाँ कुरान की आयतें लिखनी होंगी और ख़ास दुआएं पढ़नी होंगी, और सबसे ज़रूरी, तुम्हें उस जिन्न को वापस नीचे ले जाना होगा। लेकिन वह कैसे मानेगा? बूढ़े आलिम ने एक पुरानी किताब निकाली। इसमें एक ख़ास वजीफ़ा लिखा है। अगर तुम इसे पूरी तरह से, पूरी निष्ठा से पढ़ोगे तो अल्लाह की मर्ज़ी से वह जिन्न कमज़ोर हो जाएगा, तब तुम उसे वापस भेज सकते हो। मौलाना साहब ने किताब ली। उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। उस रात 11 बजे मौलाना साहब मस्जिद में अकेले थे। उन्होंने वह वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज़ में मस्जिद में गूंज रही थी, दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी, और जैसे जैसे वह पढ़ते गए मस्जिद में हवा बदलने लगी, भारी होने लगी, ठंडी होने लगी। और फिर वह आया, छत से नहीं, इस बार सीधे सामने से। जिन्न प्रकट हुआ, धुएं की तरह, हवा में। उसकी आकृति पहले से भी बड़ी लग रही थी और उसके चारों ओर काली लपटें सी उठ रही थीं। तुम हिम्मत कैसे की?
जिन्न ने गरजते हुए कहा। मौलाना साहब ने डरे बिना वजीफ़ा पढ़ना जारी रखा। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन वह रुके नहीं। जिन्न करीब आया। उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि मौलाना साहब को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन वह पढ़ते रहे। और फिर कुछ अजीब हुआ। जिन्न चिल्लाया। उसकी चीख इतनी तेज़ थी कि मस्जिद की खिड़कियां कांप उठीं। वह पीछे हटने लगा, जैसे उसे कोई धक्का लग रहा हो। मौलाना साहब ने और ज़ोर से पढ़ना शुरू किया। अब उनके चेहरे पर पसीना था, लेकिन उनकी आवाज़ में दृढ़ता थी। जिन्न धीरे धीरे ज़मीन की ओर झुकने लगा, जैसे कोई ताकत उसे नीचे खींच रही हो। वह चीखता रहा, विरोध करता रहा, लेकिन वह कमज़ोर हो रहा था। और आखिरकार वह तहखाने के दरवाजे की ओर खींचने लगा। मौलाना साहब उठे और दरवाज़ा खोल दिया। जिन्न चीखता हुआ, लड़ता हुआ वापस नीचे खींचता चला गया। उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई और फिर वह गायब हो गया। मौलाना साहब ने तेज़ी से दरवाज़ा बंद किया। उन्होंने दरवाजे पर आयतल कुर्सी लिखी, चारों कोनों पर सूरह इखलास लिखी। फिर उन्होंने एक नया मजबूत ताला लगाया और फिर वह वहीं बैठ गए, थके हुए लेकिन राहत महसूस करते हुए। अगली सुबह जब नमाजी आए तो उन्हें मस्जिद में एक अजीब सुकून महसूस हुआ, जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। हवा हल्की थी, रोशनी साफ थी। मौलाना साहब ने किसी को कुछ नहीं बताया। उन्होंने बस इतना कहा कि मस्जिद की सफाई हो गई है। लेकिन उस रात जब वह छत पर गए तो उन्होंने रेत में लिखा हुआ एक संदेश देखा। अरबी में लिखा था, मैं लौटूंगा जब इबादत सबसे गहरी होगी। मौलाना साहब का दिल धड़क उठा। जिन्न वापस चला गया था, लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं गया था। वह फिर से लौटेगा। कब, यह कोई नहीं जानता। शायद अगले महीने, शायद अगले साल, शायद सालों बाद, लेकिन वह लौटेगा, क्योंकि कैद कभी पूरी तरह से बंद नहीं हो सकती। जब इबादत सबसे गहरी होती है तो आवाज़ सबसे दूर तक जाती है, और वह जिन्न, वह सुनता है, सब कुछ सुनता है।